लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने से पहले मैं थोड़ी बेसिक्स पढ़ रही हूँ। आई नो थोड़ी लेट हो गया, बट आज क्या डेट है वैसे? आई थिंक इट्स 3 नवंबर है शायद। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जस्ट। ओके, तो केमिस्ट्री मैं मैं खुद पढ़ रही हूँ साथ में। ऐसा नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक बहुत लंबी वीडियो होगी, बट मैं जो पढ़ूँगी वो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत पढ़ रही हूँ। है केमिस्ट्री से ही, मैं उन्हें लर्न कर रही हूँ जस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री सबसे पहले है कि केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच या शाखा जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। एक वर्ड है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कि केमिस्ट्री की वह शाखा, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों, यानी कि कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कार्बनिक मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड ही होता है मे बी, ठीक है ऐसे। सॉरी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी। कार्बनिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक चाल जा यार। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या बोला? कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने हो, ठीक है। कि कार्बनिक यौगिक, यौगिक इट मीन्स दो चीज़ें मिलेगी, या मान लो दो तत्व मिलकर एक ऐसा तत्व बनाएंगे। सॉरी, जब दो तत्व मिलकर के यौगिक बना देते हैं, दो तत्व जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो यौगिक बन जाता है, ठीक है। और लेकिन हम कैसा यौगिक बनाएंगे? कार्बनिक यौगिक बनाएंगे। तो क्या बोला? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो उसे कार्बनिक, यानी कि कार्बन के साथ जब हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, या कार्बन के साथ, अब ये वैलेंसी पूरी करनी है, मैं ऐसे बॉन्ड भी बनानी है, ठीक है। ये बार उदाहरण के लिए बोल रही हूँ। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, या कार्बन के साथ कोई और तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, या हेलोजन तत्व हुए। हेलोजन तत्व कौन से होते हैं? जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह आते हैं, ठीक है पापा ने। तो क्या बोला? कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला देखो, पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ये तो था। हाँ, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में एक ब्रांच होता है, केमिस्ट्री में एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है? एक ब्रांच होता है। केमिस्ट्री में एक ब्रांच होता है, केमिस्ट्री में एक ब्रांच होता है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल करके, वो भी निश्चित अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात होता है कि कितना लिया, जैसे होता है ना कि आधा किलो पाव, ऐसा नहीं, एक निश्चित अनुपात होता है। ये उनका भी होता होगा, कोई पैरामीटर, कोई मापने की चीज़ होती होगी,
ठीक है, उस माप में हम लेते हैं कि इतना यही इतना कार्बन होगा तो होगा, इतना हाइड्रोजन होगा तो होगा, एक निश्चित होगा, एक लिमिटेड अनुपात होगा, एक लिमिटेड अनुपात होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, याद करो, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर मिल जाते, एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, हो गया ये भी। अब है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना नहीं। हाँ, एक ये चीज़ है कि कार्बनिक यौगिक, जब भी कोई कार्बनिक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, कंपाउंड और यौगिक एक ही बात है। ठीक है, तो जब भी एक कार्बनिक यौगिक होता है तो उसमें कार्बन का होना अनिवार्य है। नाम ही देख लो कार्बनिक, कार्बन नहीं हुआ तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक कब होगा, जब उसमें कार्बन होगा। दो तत्व लेंगे, ठीक है, उस दो तत्व में एक तत्व कार्बन होगा, ये क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, ये थर्ड चीज़ थी जो मैंने बताई। पहली क्या बताई, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व जब मिल करके, वो भी किसमें, एक निश्चित अनुपात में मिल करके मिल जाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है, इट्स कंपल्सरी। नेक्स्ट, अब है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन का पता ही है कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक। जैसा कि ये वाला है, ये किससे बना है, ये कार्बन से बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, कितनी डेफिनेशन हुई, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन, ये तीन डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब है हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक तो एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक तो एलिफेटिक, ये नाम है एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक को नॉर्मल भाषा में समझे तो बोलेंगे खुली श्रृंखला, ओपन चेन, खुली श्रृंखला। देखो हमने 11th में पढ़ा है कि कार्बन की एक चेन होती है ना, कार्बन कार्बन जब जुड़कर एक चेन बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन चेन है। एलिफेटिक का क्या मतलब हुआ, जब पहला कार्बन और लास्ट कार्बन एक चेन, कार्बन की एक चेन है, ठीक है, उस चेन में पहला कार्बन और लास्ट का कार्बन जुड़े हुए ना हो, ठीक है, कनेक्टेड ना हो। ये देखो ये जुड़े हुए थोड़े ना है आपस में, ये अलग ही अपने डायरेक्शन में, ये अलग ही अपने डायरेक्शन में, तो इसे ना एक नाम दे दिया, इस तरह की श्रृंखला को, इस तरह की व्यवस्था को एक नाम दे दिया, वो है एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड अगर बोल दे, एलिफेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन जुड़ा ना हो उसे कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। वहीं अगर बोल दे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कुछ ऐसे इस प्रकार से दिखते हैं, जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन क्या है, जुड़ा हुआ है। ये देखो इसमें सारे कार्बन क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये किसकी संरचना है, ये बेंजीन की संरचना है। ठीक है, कि जब पहला और मतलब एक तरह से चेन जुड़ी हुई है, एकदम बंधी हुई है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है ना, अब ये जुड़ी हुई है, तो इसे बोल देंगे, इसका नाम बोल दिया एरोमेटिक। इस व्यवस्था को हमने नाम दे दिया एरोमेटिक, 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 एरोमेटिक। ओके, नाउ जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज करो। सबसे पहले कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम
कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके, वो भी कैसे, एक निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके मिल जाते हैं, सॉरी मिल करके क्या मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बनिक यौगिक बनता है। ठीक है, ये दूसरी थी। फिर मैंने तीसरी बात ये बताई कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है। ठीक है, चौथी बात बताई मैंने कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन है। फिर मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा हाइड्रोकार्बन को। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को दो भागों में बांटा है। एक तो ओपन चेन, एक क्लोज्ड चेन, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला को नाम दिया है एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक कंपाउंड, और बंद श्रृंखला को नाम दिया है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या दिया? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक का नॉर्मल भाषा में बोले तो जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में क्या हो? जुड़ा हुआ ना हो, तो क्या होगा? एलिफेटिक होगा कंपाउंड। और अगर जिसमें पहला और लास्ट वाला कार्बन जुड़े हुए हो उसे क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक का कंपाउंड बोलेंगे। अब इसे ना रट डालो, एकदम रट दो अगर याद नहीं हो रहा तो, बाकी मैं तो रटूंगी, खूब रटूंगी। देखो, केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन दो या दो से अधिक तत्व जब मिल करके, कार्बनिक रसायन जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना अनिवार्य है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना अनिवार्य है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो एलिफेटिक यौगिक और दूसरा एरोमेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक को हम बोलते हैं खुली श्रृंखला, एरोमेटिक को हम बोलते हैं बंद श्रृंखला, जिसका एग्जांपल है बेंजीन। अब जिसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन जुड़ा ना हो उसे हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड, और जिसमें ठीक इसका अपोजिट हो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक याद होगा? हो गया, एकदम पक्का हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं ये बात कुछ इस प्रकार है कि एलिफेटिक तीन तरह के होते हैं। एलिफेटिक का मतलब क्या हुआ? ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें पहला और लास्ट वाला कार्बन क्या हो? जुड़ा हुआ ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, जिनका रिश्ता टूटा हुआ है, बंधे हुए नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग है, अपने खुश हैं, वो क्या है? एलिफेटिक है। वो एलिफेटिक है। और एलिफेटिक में भी तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है एल्केन, ये क्या बता रही हूँ मैं? एलिफेटिक तीन प्रकार, ये लिख लेना कि एलिफेटिक यौगिकों के तीन तरह के होते हैं। पहला तो होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। जल्दी जल्दी बतानी होगी क्योंकि 11 में पढ़ी हुई है। अब देखो, एल्कीन का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या है? एल्क कॉमन है। ठीक है, इट मीन्स कॉमन मतलब तीनों जगह इसका मतलब एक ही है एल्क का। एल्क का नॉर्मली मतलब होता है कार्बन संख्या। हम एक ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक तरह से आप सूत्र की तरह ले सकते हो। सूत्र एक तरह से एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या,
ये एक तरह से क्या बोला कि नामकरण करने के तरीके हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि किसी भी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, एक तरह से नाम की वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एल्क। इस एल्क का नॉर्मल भाषा में मतलब है कार्बन की संख्या। क्या बोला? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। कार्बन की संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या से क्या मतलब है कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। जैसे कि ऐसे बोल दूंगा कि C2, C4। इसका क्या मतलब है कि ये 2 कार्बन है। इसका क्या मतलब? ये मतलब 4 कार्बन है। ये क्या बता रहा है? ये कार्बन की संख्या को बता रहा है, ठीक है। ये तो बात हुई एल्क की। यहाँ भी एल्क का मतलब यही है, यहाँ भी और यहाँ भी। एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या। और ये केन, केन क्या, सॉरी, एन, ईन, आइन, ये क्या बताता है? ये बताता है बूंद। बूंद मतलब होता है बंध। बंध मतलब होता है ये वाला डंडा, ठीक है। जहाँ पर ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन, है ना। सॉरी, होता है ना ऐसा कि कोई 2 तत्व है, सपोज करो ये रहा, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन ले लो। कार्बन और हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं CH। इसका मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को ऐसे इस डंडे से दर्शाते हैं, इस छोटे से डंडे से, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने क्या बना लिया? बंध बना लिया। और कार्बन का ऐसा बंध बनता है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। खैर खैर ये समझ में आया कि एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब कि एक ही डंडा बनेगा। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब कि 2 डंडे बनेंगे। जब भी कोई दो तत्व है, वो जब आपस में आएंगे तो जिसे एक बनाना होगा वो एक बनाएगा, जिसे 2 बनाना है वो 2 बना लेगा डंडा, जिसे 3 डंडे बनाने हैं वो लगाएगी आइन, YNE, आइन। जिसे क्या बनाने? 3 डंडे, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? बॉन्ड है, ये बंद है, बंद बनाते हैं ऐसे। तो हमने क्या बोला कि हम क्या पढ़ रहे थे? हम एलिफेटिक कंपाउंड के प्रकार पढ़ रहे थे। एलिफेटिक कंपाउंड के 3 प्रकार होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया ना, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपने कहीं पर भी ये नाम पढ़ा होगा, नाम क्या पढ़ा है? खैर ये देखो, ये वाला कंपाउंड देखो कि CH3CH2, ये बस शॉर्ट ही लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है 1 कार्बन, 2 कार्बन, मुझे 2 कार्बन दिख रहा है। मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। ये 2 क्या है? कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको बॉन्ड कैसा दिख रहा है? 1 डंडा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, या 3 दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है मुझे तो डंडा। मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा, एन। यही तो बोला, यही तो थी फर्स्ट वाली, एल केन। एल का क्या है? कार्बन की संख्या। तो इस यौगिक में कार्बन की संख्या है 2, और इसमें बॉन्ड कितने बनाए हैं? 1। और एक बॉन्ड जो बनाता है उसे बोलते हैं एन। बस, अब देख लो। तो अब क्योंकि नाम होते हैं, ये भी नाम याद रखना कि जब 1 कार्बन हो किसी चेन में तो उसे बोलते हैं मेथ, जब 2 हो कार्बन तो उसे बोलते हैं एथ। ये तो देखो याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक, हाँ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, सेप्ट, हेप्ट, ऐसे आगे हेप्ट आता है क्या? मतलब बहुत लंबी चेन होती है, हमें बस कुछ थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, जैसे जैसे आएंगे बता दूंगी मैं। अब यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो हमने लिखा एथ। फिर आगे क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? एन, तो हमने लगा दिया एन। तो ये इसका नाम बन गया एथेन। अब बोल दे कि एथेन का नाम, अब एथेन को इसमें कन्वर्ट करो, एथेन को इसमें, इसको हमने नाम में कन्वर्ट किया। अब नाम को क्या करूँ? दोबारा कंपाउंड में कन्वर्ट करो, तो क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या एथ है, यानी कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो C2। फिर लास्ट में लगा एन। एन का मतलब क्या कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो C2H, हाइड्रोजन कितने होंगे? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कितने बूंद बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन इट मीन्स कितना इसके पास होगी हाइड्रोजन?
इसकी अगर हम ओपन चेन बनाएं, देखो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाएंगे आपस में। अब कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है, ये कंपलसरी है, तो कार्बन और कार्बन ने मिलकर एक तो बना ही लिया। अब इसको 3 बनाने पड़ेंगे और इसको 3, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है। ऐसे करके ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। देखो भाई, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है, आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा। अब और कितना समझाऊँ मैं इस चीज़ को, एल्केन एल्केन, और अगर नहीं भी आए ना तो मैं पूरी तरह से मतलब एक 100% श्योर हूँ कि जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो चीज़ें खुलती जाएगी। आप शुरू में ऐसे देखते हो कि मुझे सब कुछ आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जितना समझ आए ना उतना पढ़ो। स्टार्टिंग में ही परफेक्ट बनना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। धीरे धीरे गलतियाँ करके सीखते हैं। पहले कुछ और पढ़ा था, फिर पता चला कि ये तो था ही नहीं, इसका तो अलग ही मतलब निकल रहा है। तो होता है ऐसा, मेरे साथ में। खैर, एल्केन समझ में आ गया, एल्कीन समझ में आया, एल्काइन याद रखना। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड के प्रकार है। और एलिफेटिक कंपाउंड क्या था, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें पहला कंपाउंड और लास्ट वाला यौगिक, पहला जो कार्बन है और जो लास्ट वाला कार्बन है वो जुड़ते नहीं है, वो अलग अलग है। ये था नॉर्मली, ठीक है। अब ये याद रखना, अब जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सामान्य सूत्र कोई इसको जीएफ भी बोलते हैं, जीएफ, ठीक है। जीएफ मतलब जनरल, एफ मतलब फॉर्मूला, हाँ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हम पढ़ेंगे एल्केन की जीएफ। एल्केन की जीएफ क्या है, तो देखो एल्केन की जीएफ है CnH2n+2, ये याद करना है, बहुत इजी है। एल्केन का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, देखो मैं बताती हूँ। सपोज करो आपको कोई नाम दे दे, एल्केन है, एल्केन मतलब क्या है, कार्बन की संख्या देगा और एक सिंगल बॉन्ड वाली कोई चेन देगा, या फिर कोई नाम यौगिक देगा जिसमें हम सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं है। वो नाम दे दे, चलो ब्यूटेन है ना। अब देखो ब्यूटेन में क्या पता चलता है, ब्यूट का पता चलता है, क्योंकि ब्यूट का मतलब होता है कि 4 कार्बन है श्रृंखला में, कितने 4 कार्बन है। एन का मतलब पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड, क्योंकि तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें पता चल जाए कि सिंगल बॉन्ड है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और तो अब क्या करेंगे, हमें एक ही चीज़ पता करनी है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। जितनी कार्बन की संख्या है वो हम यहाँ रखेंगे एन की जगह। यहाँ पर क्या है, ब्यूट, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आता है 4 नंबर पे, यानी कि कार्बन कितने 4, तो हम यहाँ लिखेंगे एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 रखेंगे, तो C4H2, एन की जगह 4 + 2, तो C4H, 4 × 4 = 8 + 2 C4H10। तो अब देखो ये क्या किया मैंने नाम से बना दिया कंपाउंड, एक यौगिक बना दिया। यौगिक से नाम बना सकते हैं, नाम से यौगिक बना सकते हैं, कितना इजी है। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर हमें पता है ये वाला, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से हम, अगर हमें कोई नाम दिया है तो हम क्या बना सकते हैं, उसका रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। ये रही बात एल्कीन की। अब है एल्केन हो गए ना। अब एल्कीन का भी सूत्र है, वो है CnH2n। इसमें क्या है, 2 नहीं है, ये है एल्कीन का सूत्र। फिर है एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2, क्या -2। याद रखने का तरीका देख लो,
देखो कार्बन तीनों में एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीनों में क्या आएगा? कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। नीचे संख्या आएगी, संख्या नहीं आएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कितने कार्बन? तो संख्या तो आएगी, संख्या को बोलते हैं नंबर, संख्या मतलब नंबर, नंबर मतलब n, ठीक है। अब कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन 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 भी जचा दिया हमने। अब हाइड्रोजन को सब में 2 से गुणा करना है, हाइड्रोजन को सब में 2 से 2 लगानी है, 2 लगानी है। फिर जब 2 लगा दिया तो ये n भी लगा ही दो, ये n n n, ठीक है, ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, n n n, h h h, 2 2 2, n n n, ये इतना याद कर लोगे तो भी ये सारा याद ही है। अब ये इतना याद कर लिया तो ये फॉर्मूला तो तैयार ही है, बचा गया ये वाला और ये वाला, तो यहाँ करना है +2, यहाँ करना है -2, +2 -2 कुछ नहीं, +2 -2 कुछ नहीं, +2 -2 कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब यहाँ समझो 0 है। ऐसा उल्टा चलता है ना कि +2 से छोटा कौन? 0, 0 से छोटा कौन? -2, ऐसा। जैसा भी ट्रिक बने बना लेना और याद कर लेना, ठीक है। याद करो, अब मेरे साथ याद करो, बाद में याद हो ना हो अभी करो याद। याद करो कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का सूत्र बताओ। एल्कीन का सूत्र होता है C2H2n, ठीक है। एल्काइन का सूत्र बताओ। C2, अरे यार C2 नहीं, Cn, ढंग से याद कर ले। C2 नहीं, Cn, दोबारा याद कर। एल्केन मतलब CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। अब नोट, एक इम्पोर्टेंट बात, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये लाइन लिख लो, याद रखो कि एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट, ये याद रखना कि कार्बन की संयुजता 4 होती है, इनके कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा कार्बन बॉन्ड, ठीक है। फिर है कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ भी याद रखनी कि कार्बन के अंदर जो श्रृंखला बनाने का गुण है, यानी कि कार्बन कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नाइट्रोजन हुआ या ऑक्सीजन हुआ या फिर कोई भी यौगिक जो बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। बट कार्बन के साथ ऐसा होता है कि कार्बन को हमने इतनी लंबी लंबी श्रृंखला में देखा है कि पूछो ही मत। अब इतनी लंबी श्रृंखला बनाएगा कोई तो उसे एक अलग घर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इसलिए उसे क्या बना दिया, एक अलग ही ब्रांच बना दिया कि तुम्हें तो हम अलग से ही पढ़ेंगे, तुम तो नहीं फिट होने वाले। मतलब फिर तो सोचो, अगर कार्बन को इन अलग ब्रांच नहीं बनाते तो कितने लंबे लंबे चैप्टर्स हो जाते। सपोज सोचो कि इतनी बड़ी एक ये ब्रांच है कि इसके लिए एक अलग बुक बनानी पड़ी। चलो क्या कर सकते हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने का जो गुण है, गुण बहुत सब मतलब सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज़्यादा होता है। फिर कार्बन के एग्जाम्पल्स भी है कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये कार्बन के एग्जाम्पल है। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन, कार्बन की डिग्री होती है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हमें कोई श्रृंखला दे देगा और बोल देगा कि इस कार्बन की डिग्री बताओ, तो हमें डिग्री बतानी पड़ेगी,
यार मैं तो बोर हो रही हूँ, पढ़ने का मन नहीं, नींद क्यों आ रही है, मैंने करूँ क्या बंद। रोकनी पड़ेगी भी वीडियो।